हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये सेशन आपके लिए ट्रेन का चला हुआ है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जीरो से उठाकर आपको एक कंप्लीट लेवल तक ले जाते हैं। तो इसे आप बोलते हैं कि जो भी किसी का भी एग्जाम हो, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, जो भी यहाँ पर भी ट्रेन आता है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होने वाले हैं सारे के सारे सेशन। तो जो भी बच्चे हैं डायरेक्ट ट्रेन ना देखें, ये मेरे ट्रेन का दूसरा सेशन है। इससे पहले मैं कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस कराया हूं। अगर उसको आप पहले करेंगे तो आपकी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होता है और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। तो ये सीजीएल टायर 2 का जो सितंबर में पेपर हुआ है 2020 का, उसका एक सवाल है। इंग्लिश में सवाल है, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूं। और इस प्रकार के सवाल मैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस में करा चुका हूं। जिन लोगों ने मेरा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट देखा है तो वो इस प्रकार के सवालों को बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है, हो सकता है उनको दिक्कत हो, तो वो पहले जाकर मेरा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करें, तो उसके बाद इसे करने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका मैं पूरा बेसिक से बता चुका हूं कि ये बेसिक से कैसे जनरेट होता है और कैसे आप इसका जल्दी आंसर कर पाते हैं। तो इस प्रकार से मैं दोनों टाइप हैं, शायद मैंने ये 2 या 3 तरीके से आपके लिए कराया था, मेरे को एग्जैक्ट याद है अभी तक। तो आप इसे पहले देखें, उसके बाद यहाँ पर आए। तो मैं इसका एक बार हिंदी कर देता हूं कि ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई। देखो, ए और बी अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। ए चलता है एक्स से वाई की ओर और बी चलता है वाई से एक्स की ओर। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को पार करने के बाद ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। तो जो उनकी शेष यात्रा है उसको वे 6 सही 1/8 आवर एंड 8 आवर में क्रमशः 6 सही 1/8 एंड 8 घंटे में क्या करते हैं, वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं। इफ द स्पीड ऑफ वी इज 28 kmph आवर, मतलब kmph आवर का मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा है, देन द स्पीड इन kmph, ये सारी की सारी स्पीड किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। और किसका स्पीड पूछा आपसे, ए का स्पीड पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। तो पहले देखें टाइम एंड डिस्टेंस, नहीं आता है तो फिर मैं अगले सेशन में आपको बता ही दूंगा। तो इस प्रकार का ये लास्ट सवाल था। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं सवाल को पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करा पाया था। तो मैं आज आपसे इस सवाल को करने के लिए रेडी होते हैं आप सभी, और मैं भी इसके लिए रेडी हूँ। तो मैंने बताया था कि जब भी हमारी स्पीड के जो रेस्पेक्टिव स्पीड होती है, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम उससे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डायरेक्शन सेम हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या होता है, केवल और केवल स्पीड होता है। स्पीड ही प्लस माइनस होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज प्लस होगा आपका। ये आपको मैंने लास्ट सेशन में याद रखने के लिए बोला था। क्यों बोला था मैं उसका अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वर्जन आएगा उसका। देखो, S बराबर D/T होता है, ये सारे लोग इससे अच्छी प्रकार से परिचित है, भली भांति से परिचित है। तो ये डिस्टेंस क्या होती है कि जो लास्ट सेशन था उसमें जो मैंने बताया था कि जब ट्रेन एक व्यक्ति को पास करे, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पास करे, जब एक ट्रेन को पास करे, जब भी उसमें क्या था, जब ट्रेन को पास कर रही थी तो वहां पर 2 केस बन पा रहे थे, एक तो सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी। तो देखो, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 kmph आवर से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो देखो, ये केस नंबर सेकंड था मेरी पहली वीडियो का। तो केस नंबर सेकंड में मैंने क्या कराया था कि मान लो ये कोई एक प्लेटफॉर्म है और इधर से कोई एक ट्रेन आ रही है, तो पास करने का मतलब ये है कि इसे एक तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई पास करनी पड़ेगी और एक खुद की लंबाई पास करनी पड़ेगी। ठीक है ना। देखो, यहां से यहां तक तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और यहां से यहां तक ये ट्रेन की खुद की लेंथ होगी। जब अंतिम डिब्बा प्लेटफॉर्म के इस पॉइंट पर आएगा, जब भी क्या होगा, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पास करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से मेरी टोटल डिस्टेंस क्या आ चुकी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई में P मान लूं और ट्रेन की लंबाई में T मान लूं। ठीक है जी। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई है। तो ये D की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी, P + T आ चुकी है। ठीक है जी। अब करना है आगे सवाल। अब ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, ट्रेन है मेरी 250 मीटर लंबी, तो मेरी यहां से डिस्टेंस क्या आएगी, 250 + P आ गई। ठीक है जी। 250 + P आ गई टोटल डिस्टेंस। अब मेरे से पूछा क्या है इसने कि एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब मेरे से P की लंबाई पूछी है। तो स्पीड क्या है, देखो मेरे को क्या दिया है, ये दिया है डिस्टेंस। जब मैं स्पीड क्या है मेरी 90 kmph आवर, तो मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दिया हूं, मीटर पर सेकंड में, और कितने सेकंड में पार की, 50 में करी। तो ये क्या हो चुका है, आपका डिस्टेंस हो चुका है। क्यों, S मल्टीप्लाई में T कर दूं तो मेरा क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो देखो, ये मेरी स्पीड है 90 kmph पर आवर, मैंने 5/8
18 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैं मीटर पर सेकंड में चेंज किया हूँ और ये है मेरा सेकंड। तो जब स्पीड में है मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी डिस्टेंस आती है और मेरी डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 250 प्लस पी है। मैं आपको काफी बेसिक से समझा रहा हूँ, आपको सेशन में बने रहना है। और देखो ये गया कितने बार 5 टाइम बार, ये 25 हो गया, 25 पंजे क्या होता है 125 होता है, तो 1250 बराबर 250 प्लस पी। तो पी की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है यहाँ से 1250 माइनस 250 बराबर 1000। तो जो प्लेटफॉर्म था, अब देखो ये 1000 किसका है, मीटर का है। अगर आपसे किलोमीटर में पूछता तो ये क्या होता 1 किलोमीटर होता। ये फिर आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता कि वहां पर आपके लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी पूरी की पूरी समझ में आया होगा कि काफी मैं आसानी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं आता है तो फिर वीडियो चलते रहना है। ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और काफी अच्छा सवाल है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है और एक व्यक्ति को जो रेलगाड़ी की समान दिशा में 5 किलोमीटर से चल रहा है उसे 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई व प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि केस फर्स्ट है और केस सेकंड है, तो मैं ये सवाल 2 पार्टों में डिवाइड होगा। देखो डिस्टेंस क्या आती है, डिस्टेंस आती है आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। पास करने का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। तो कितने सेकंड में पास कर रही है, तो यहाँ पर मेरे को टी दिया है 40 सेकंड और स्पीड क्या दी है मेरे को, स्पीड दी है मेरे को 45 kmph। तो जैसा दिया है मैं वैसा लिख दिया हूँ बताओ, ठीक है जी। अब यहां से आपकी क्या आएगी s बराबर डी अपॉन टी, ये कभी नहीं बोलना है। डिस्टेंस क्या है आपकी p प्लस टी है, स्पीड क्या है आपकी 45, कन्वर्ट कर देते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड में हो चुकी है। तो इतना सारे लोग कर पाएंगे। अब मुद्दा आता है कि ना तो मेरे को पी पता है ना मेरे को टी पता है, ठीक है जी। मैंने इक्वेशन तो सेट कर दी, ना तो मेरे को पी पता है और ना ट्रेन की लंबाई पता है ना प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है। अब जब मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को कोई ट्रेन पास करे तो कहने का मतलब ये है कि वो खुद की लंबाई को ही पास करती है। तो जो यहां से केस बनेगा कि एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन है 45। स्पीड ऑफ मेन क्या है, स्पीड ऑफ मेन है 5। डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन है सेम, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, यहां से रिलेटिव स्पीड आएगी 40 kmph, ठीक है जी। रिलेटिव स्पीड सारे लोगों की 40 आ चुकी है। तो अब फिर से क्या करेंगे कि यहां से क्या है s बराबर डी अपॉन टी। जब स्पीड में 40 में मैं किस में कन्वर्ट कर दिया 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हूं, तो कितने सेकंड में पार कर रही है 18 सेकंड में पार कर रही है। तो यहां से डी आएगी, डी का मतलब ही क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है जी। तो इससे अब यहां से आप क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे। तो इससे ये गया, यहां से कितना आ चुका है आपका 200 आ चुका है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर है। अब मेरे को निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो मैं यहाँ पर p प्लस 2 से कर दूं, क्या टी की जगह मैंने 2 से पुट कर दिया। तो यहां से मेरे को क्या मिला है, ये कितनी बार गया 5 बार गया, ये कितनी बार गया 2 टाइम गया, मैंने 9 से कटाया, ये कितनी बार गया 20 बार गया 25, और 25 दूनी क्या होता है 50 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ से मेरे को 500 मिलेगा। मेरे को p की वैल्यू क्या मिलेगी 500 माइनस 200, तो p की वैल्यू मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगी 300 मीटर मिल जाएगी। तो ये सवाल आपको दो स्टेप में करना होगा। तो इस प्रकार के सवाल देखो ज्यादातर किसमें आते हैं, मेंस के लेवल के होते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ये छोटी लेवल में नहीं आ सकते, कभी कभी इस प्रकार के बिरला सवाल आपकी छोटी मोटी लेवलों में भी आ जाते हैं। तो 2 स्टेप से निकालना है, पहले लेंथ ऑफ ट्रेन निकलेगी, उसके बाद लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकलेगी। एक ही स्टेप से सवाल सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल, काफी खूबसूरत सवाल, पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं बनता है तो फिर आगे चलते रहना कि 300 मीटर लंबी और 500 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी 48 और 24 km/h की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को ये कितने समय में पार करेंगे। अब देखो s बराबर क्या होता है डी अपॉन टी होता है। देखो एक रेलगाड़ी यूं जा रही है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी इस प्रकार से जा रही है। तो देखो इसका L1 और इसका L2 ये दोनों लंबाई पास हो जाएंगी, जब भी क्या होंगे कि रेलगाड़ी एक दूसरे को पास हो जाएंगी। और मैं आपको एक चीज और बता दिया हूं कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी आपकी ऐड होगी। तो यहां से मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई है, जो दोनों ट्रेनों की लंबाई है वही क्या है मेरी टोटल डिस्टेंस। तो 300 प्लस 500 क्या है मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से 800, ठीक है जी। अब स्पीड कैसी करेंगे, जब ये कैसे चल रहे हैं विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो मैं यहां से RS निकाल लूं, रिलेटिव स्पीड निकाल लूं, तो 48 प्लस क्या होगा 24 होगा, आपको पता है जैसा कि, तो यहां से 72 kmph हो जाएगा, ठीक है जी। जब स्पीड मेरी कैसी है अपोजिट है डायरेक्शन, तो स्पीड मेरा क्या होगा ऐड होगा। तो s बराबर डी अपॉन टी कर दे,
निकालना क्या है, मेरे को टी निकालना है। तो टी बराबर क्या करेंगे आप, डी अपॉन एस करेंगे। तो डी की वैल्यू क्या है आपकी 800 है और स्पीड क्या है आपकी 72 है। ये 800 क्या है मीटर में है, तो इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो मेरा किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो ये मेरा 4 गया, नीचे से 20 बना, तो ये क्या हो गया 800 अपॉन 20, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ चुका मेरा 40 सेकंड। तो 40 सेकंड मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी की वैल्यू 40 सेकंड हो जाएगी। इसमें 40 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास कर जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो हो सकता है कि सवाल कम समझ में आए, तो उसके लिए आपको वीडियो फिर से प्ले करना है कि देखो ये बड़ी आसान सवाल है और मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ। तो पहले खुद से ही करना है, हर एक बार बोलूंगा और हाना का जवाब जरूर देते रहना है कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 kmph की चाल से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में 80 kmph की स्पीड से चल रही है, ये एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या है? मान लो ट्रेन 1 की लंबाई क्या दी है आपके लिए, 270 दी है, और T2 की लंबाई क्या दी है आपको, मान लो x दी है। ठीक है जी, ये सारे का सारा क्या है मेरा मीटर है। अब डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है, तो मैं यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल लूं तो एक की 120 है और एक की कितनी है 80 है, तो मेरी RS कितनी आ चुकी है यहाँ से 200। हाँ क्या ये kmph चाहिए, किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है जी, अगर आप कन्वर्ट करना चाहे तो कर दें, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। ये क्या हो चुका है मेरा, मीटर पर सेकंड हो चुका है। इतना मैं आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूँ केवल। और टाइम क्या दिया है मेरे को, टाइम दिया है मेरे को यहाँ से 9 सेकंड। अब क्या करते हैं बोल लोग, S बराबर D अपॉन T करते हैं। डिस्टेंस कितनी है आपकी 270 प्लस x, निकालना क्या है मेरे को, x की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू क्या है 9 है और s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18। ठीक है जी, इतना सारा कुछ है। तो जो जा रहा है उसे कैंसिल आउट करते हैं, ये गया 100 बार। तो 270 प्लस x बराबर क्या हो चुका है मेरा 500 हो चुका है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 500 माइनस 270, 500 में से 270 जाते हैं तो आपके क्या बचते हैं 230 मीटर बचता है। तो जो ट्रेन 2 है, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 की क्या आ चुकी है आपकी 230 मीटर की लंबाई आ चुकी है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से सवाल करना है। देखो ये सवाल पेशेंस के होते हैं, आपको ईच स्टेप पे ध्यान रखना है कि S बराबर D अपॉन T वाले पर, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सारी की चीज सारी आपके सवाल में प्रोवाइड होती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आना बोलते रहना है। कि एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को, देखो ये यहाँ पर काफी अच्छा सवाल है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, सही से समझना है और नई न्यू टाइप है ये। कि एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को, जो रेलगाड़ी की कैसे चल रहा है विपरीत दिशा में 5 kmph और 10 मीटर पर सेकंड है, सॉरी चल रही है, को क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड और लंबाई क्या है, दोनों चीज पूछिए आपको, स्पीड भी पूछिए लेंथ भी पूछिए। तो देखो स्पीड क्या दी है आपको, मैं स्पीड लिख रहा हूं, व्यक्तियों की स्पीड क्या है, जहां से 5 kmph है और 10 में kmph मेरे मुंह पे चल रहा है। और टाइम क्या है, मैं पूरा समझाता हूँ बेसिक से, फिर इसका डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है जी, 10 सेकंड है और क्या है 5 सेकंड, दोनों जगह से लिख लिया हूं। S बराबर क्या होता है D अपॉन T, ये तो आपको कभी बोलना ही नहीं है। ठीक है जी, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, माना ट्रेन का लंबाई कितना है x है, सॉरी ट्रेन का स्पीड x मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक ट्रेन ने दोनों व्यक्ति पास किए। देखो एक व्यक्ति ये है A, ये उसी ट्रेन ने पास किया, और एक व्यक्ति है B, ये भी उसी ट्रेन ने पास किया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेट में बोलूं कि दोनों ही केस में ट्रेन ने खुद की ही लंबाई पास की है, दोनों ही केस में ट्रेन ने अल्टीमेट खुद की लंबाई ही पास की है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहां से मैं S मल्टीप्लाई T कर दूं तो क्या है, डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैं ऐसे ही यहां से करूं कि स्पीड क्या है, देखो डायरेक्शन मेरी विपरीत है, तो मैं स्पीड को जोड़ूंगा तो x प्लस 5 हो जाएगी। ये कितने टाइम में पास किया, 6 सेकंड में। और जो दूसरा है x प्लस 10, ये कितने में पास किया, 5 सेकंड में। मैंने दोनों बराबर क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहाँ से भी डिस्टेंस वही ट्रेन पास कर रही है, यहाँ से भी डिस्टेंस वही ट्रेन पास कर रही है, तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसा करवा दिया। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। दोनों ही केस में एक ही रेलगाड़ी पास कर रही है तो डिस्टेंस आपका सेम होगा। तो यहां से आपका 6x प्लस 30 आया, यहां से आपका 5x प्लस 50 आया। तो इधर जैसे x ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड।
क्योंकि मैं मीटर पर सेकंड में माना हूं तो मेरी मीटर पर सेकंड आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर में ये किस में पूछा है। अगर किलोमीटर में पूछा है तो इसको क्या कर देंगे, kmph में करें तो क्या करेंगे आप 20 मल्टीप्लाई 18/5 कर देंगे। तो ये गया मेरा 4 टाइम और 18 चौका क्या होता है 72 kmph हो जाएगा। ठीक है जी। अब निकालना क्या है मेरे को, लेंथ ऑफ ट्रेन कि रेलगाड़ी का स्पीड तो मेरे पास आ चुका है और रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखो लंबाई निकालने का कोई या तो इस जगह पुट कर दीजिए या इस जगह। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि मेरी ट्रेन कितने से चल रही है, आप कहेंगे जी 20 से चल रही है तो 20 मैं इस वाले में पुट कर देता हूं, इस वाले में। ठीक है जी। 20 + 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया 6 हो गया। तो 25 × 6 कर दूं मैं यहां से तो मेरा क्या आ जाएगा, यहां से 150 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन मेरी 150 मीटर आ चुकी है। या फिर आप यहां पर भी पुट करें तो देखो यहां से भी आप डिस्टेंस निकालें तो देखो 20 + 10 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 5 करना है। तो 30 में मल्टीप्लाई किसका करना है 5 का करना है। तो यहां से भी आपकी ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी 150 मीटर ही आएगी। तो देखो ये होता है इसका एनसीईआरटी। अगर ये सवाल आपको एनसीईआरटी से बनाना है तो इस प्रकार से आपको इसके साथ जाना है। अगर यही सवाल पेपर में आए तो जल्दी से कैसे बनाना है वो आपको समझना है कि बताओ S = d/t होता है कि नहीं। इसमें डिस्टेंस कैसी है मेरी कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो S इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के होता है। अब वो मेरे को टाइम का रेशियो दिया है। टाइम का रेशियो क्या दिया है, टाइम का रेशियो दिया है मेरे को 6:5। ठीक है जी। अभी आपको स्पीड का रेशियो नहीं लेना है तो यहां से स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो इनवर्स करूंगा मैं इसका तो 5:6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इन दोनों की एक की स्पीड क्या है x + 5 है और एक की स्पीड क्या है x + 10 है। ये मैं ट्रेन निकाल रहा हूं, इस कारण मैंने स्पीड नहीं लिया है। आपको ध्यान रखना है कि मेन का स्पीड लेकर सवाल गलत हो जाएगा। ये किसका टाइम है, ये ट्रेन के पास करने का टाइम है। टोटल टाइम लिया हूं तो मेरी टोटल स्पीड क्या है, तो यहां पर मेरा कितना अंतर आ रहा है, मेरा 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है जी। और यहां पर अंतर कितना है, मेरा 1 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू आपके लिए 5 क्या दी है, मीटर पर सेकंड दी है। तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले 5 की वैल्यू निकालूं मैं तो 5 की वैल्यू क्या आएगी 5 × 5 आएगी। तो यहां से मेरी 25 आ जाएगी। और मैं इसकी वैल्यू निकालूं 6 की वैल्यू निकालूं तो 6 × 5 आएगी। तो यहां से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये 25 आया है, ये किसका वैल्यू है, ये x + 5 का वैल्यू है। ये 30 आया है, ये किसका वैल्यू है, x + 10 का वैल्यू है। तो x + 5 का वैल्यू आपको कितना दिया है 25 दिया है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी। इसी प्रकार से x + 10 का वैल्यू आपको क्या दिया है 30 दिया है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 20 आएगी। ठीक है जी। तो 20 मीटर पर सेकंड दोनों केसों में आ चुकी है। 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब निकालनी है आपको डिस्टेंस, किसी से निकालें। ठीक है जी। इस वाले केस में निकालेंगे तो 20 + 5 क्या हो रहा है मेरा 25 × 6 करेंगे आप तो भी क्या आएगा 25 × 150। अगर इस वाले केस से निकालें तो 30 × 5 करेंगे आप तो भी क्या आएगा 150 मीटर आएगा। तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे, जो भी तरीका आपकी समझ में आ पा रहा है उस तरीके से आप इसको करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब जो नेक्स्ट सवाल है कि एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को, पहले उससे करना है, सेम सवाल है, जो ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं। मतलब कहने का पहले विपरीत चल रहे थे, अब कैसे चल रहे हैं, समान चल रहे हैं तो घटेंगे। 2 kmph और 4 kmph की चाल से चल रहे हैं तो 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर जाते हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है जी। तो पहले क्या लिखना है, टाइम का रेशियो लिखना है। तो टाइम का रेशियो क्या है मेरा 9:10। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, यहां से स्पीड का रेशियो आएगा मेरा 10:9। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। यहां पर क्या दिया है मेरे को x - 2 होगा और x - 4 होगा। अंतर कितने का इन दोनों में, अंतर है मेरे भाइयों 2 kmph का। देखो अंतर किलोमीटर प्रति आवर का है तो यहां पर जो भी टाइम आएगा वो किलोमीटर प्रति आवर में आएगा। ठीक है जी। तो 1 की वैल्यू क्या दी है मेरे को, 1 की वैल्यू 2 दी है। तो 10 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे जी 10 की वैल्यू 20 आएगी। 9 की वैल्यू क्या आएगी, 9 की वैल्यू 18 है। तो ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरे पास x - 2 का। x - 2 का वैल्यू क्या है 20। तो x का वैल्यू क्या आएगा 22 kmph। ठीक है जी। ये kmph में आएगा आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो जब मैं रेशियो लिया हूं इसमें मान लो कि जो सेकंड है मैं इसे घंटे में चेंज कर दूं तो देखो 60 से मेरे को नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से 60 से 60 कट जाएगा। तो रेशियो में जो चीज यहां पर दी है उसी में आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और रेशियो पढ़ाएंगे जब आपसे बता दिया जाएगा। नीचे वाला क्या है x - 4। x - 4 का वैल्यू क्या दिया आपको 18 दिया है, ये केस फर्स्ट है।
और ये क्या सेकंड है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ चुका है आपका 22 kmph आ चुका है। ठीक है जी। तो जब मेरा स्पीड 22 आ चुका है, अब मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस किससे निकालेंगे, इस केस से निकालें तो मेरा स्पीड है 22 में से 2 गया तो 20 है, और 20 से वो कितने टाइम तक चला मेरे भाइयों, 5/18 का मल्टीप्लाई किया मैंने मीटर पर सेकंड में मैंने चेंज कर दिया, और 20 से वो कितने टाइम तक चल रहा है, 9 तक चल रहा है। तो ये मेरा कटा 2 बार, ये कटा यहाँ से 10 बार, तो मेरा क्या आ चुका है यहाँ से 50 मीटर आ चुका है। काफी लोगों को कंफ्यूजन है तो वो इसमें आ जाए। जब मेरा स्पीड क्या है मेरे भाइयों 18 है, 18 मैंने चेंज कर दिया 5/18 से मीटर पर सेकंड में, और कितने टाइम तक चला, 10 सेकंड तक चला सेकंड के से। तो 18 से मेरा 18 गया, तो यहाँ से भी क्या आ चुका है मेरा 50 मीटर आ चुका है। अगर मीटर में, ये किस में आया है, लेंथ ऑफ ट्रेन आई है किस में, मीटर में। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो आपको सवाल करने होते हैं, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सवाल है मेरा, नेक्स्ट सवाल है, और ये काफी खूबसूरत सवाल कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को, तरीके बताता हूँ टाइम देखने से पहले, चलो अभी तो है 1-2 मिनट, कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक व्यक्ति को क्रमशः 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो समान दूरी समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को रेलगाड़ी कितनी देर में पास करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है जी, कि मेरे के पास ट्रेन की लेंथ नहीं है, तो समान लंबाई है, L1 भी समान है, L2 भी समान है। ठीक है, तो देखो पहले मैं एनसीईआरटी बताता हूं। एनसीईआरटी क्या कहता है सवाल के लिए कि S बराबर d/t, ट्रेन की लंबाई समान है और मेरे को टाइम दिया है, तो मैं जहां से S1 निकाल लूं, तो मान लो मेरी डिस्टेंस d है, चलो L मान लेते हैं, डिस्टेंस L है और टाइम क्या है मेरा 4 है। ठीक है जी, ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आया। इसी प्रकार मैं S2 निकालूं, यहां से डिस्टेंस मेरी L है और टाइम क्या है 5 है। अब मेरे को निकालना क्या है कि S बराबर d/t होता है। ठीक है, समझना है सवाल को। तो T बराबर क्या होता है, d/s होता है। मेरी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आप कहेंगे जी L + L है टोटल डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है टोटल, तो आप कहेंगे जी, अब देखो डायरेक्शन कैसी है, समान है, डायरेक्शन समान है, तो मेरे को क्या करना है, यहां से सब्ट्रैक्शन करना है, L/4 - L/5। ये रिलेटिव स्पीड लिया हूं मैं, सबको पता है कि जब डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। तो ऊपर से मेरा 12 आया, नीचे से 5L - 4L/5 आया, तो यहां से मेरा क्या बचा, 12L/5 बचा। L से मेरा L गया, और अच्छा नीचे मेरा 20 एलसीएम आएगा, सॉरी, और ये वाला ऊपर चला जाएगा इसके पास, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, 40 सेकंड आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को कितनी देर में पास कर जाएंगे, 40 सेकंड में पास कर जाएंगे। काफी लोगों को दिक्कत हुई है समझने में, जिन्हें दिक्कत हुई है वो देखें। मेरे को टाइम का रेशियो दिया है, कि टाइम का रेशियो नहीं, टाइम दिया है कि ये 4 सेकंड में पास कर रही है, ये 5 सेकंड में, ये क्या है मेरा टाइम है। तो यहां पर आपको पता है कि ये क्या आती है, डिस्टेंस आती है, और यहां पर डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है जी, यहां पर डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो कितना आया, 20 आ गया, यहां से मेरा 5 आया, यहां से 4 आया। ठीक है जी, तो टी टाइम में एक दूसरे को पास करते हैं, मान लो टी टाइम में पास कर रहे हैं, तो S बराबर d/t होता है, तो मैं T बराबर क्या होता है, d/s होता है। ये क्या आएगा, आपका स्पीड आएगा। ठीक है, तो ट्रेन मेरी 2 है, एक ट्रेन की लंबाई 20 है, तो 2 ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 40 होगी। डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो 5 - 4 होगा, तो 20 × 2/4, तो ये क्या आ गया मेरा, 40 सेकंड आ गया। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को बना पाएंगे। दोनों तरीके आपके लिए बेटर है, और जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपको सवाल बनाना है। और अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो वीडियो को प्लीज थोड़ा सा शेयर करें, और चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।